ट्रैक्टर वाली की कहानी। यह कहानी है कविता नाम की एक साहसी और मेहनती लड़की की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। कविता को गांव में सब प्यार से ट्रैक्टर वाली कहते थे, क्योंकि वह अपने पिता के पुराने ट्रैक्टर को चलाकर खेतों की जुताई करती थी, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इस कहानी में न केवल एक स्त्री की मेहनत है, बल्कि उस सोच को भी तोड़ा गया है जो कहती है कि ये काम तो मर्दों का है। कविता की उम्र लगभग 22 साल थी। वह एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता रामधारी किसान थे और उनके पास 3 एकड़ जमीन और एक पुराना ट्रैक्टर था। परिवार में माँ, एक छोटा भाई और कविता थी। पढ़ाई में कविता ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी असली रुचि खेतों में थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में जाती, हल पकड़ती, बुवाई देखती और ट्रैक्टर की सीट पर बैठना चाहती। सपने और समाज। गांव में लड़कियों का खेतों में जाना आम बात थी, लेकिन ट्रैक्टर चलाना, वह भी खुले में, एक लड़की के लिए अजीब माना जाता था। जब कविता ने पहली बार ट्रैक्टर चलाने की जिद की तो आस पड़ोस के लोग हंसे। कई औरतों ने उसकी मां को समझाया, लड़की है, घर का काम सिखाओ, ट्रैक्टर चलाना उसका काम नहीं। लेकिन कविता के पिता ने उसकी आंखों में जुनून देखा। उन्होंने एक दिन कहा, अगर तू सच में सीखना चाहती है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। लोग क्या कहते हैं उसे छोड़ दे। ट्रैक्टर की पहली सवारी। कविता ने ट्रैक्टर चलाना सीखा। शुरुआत में कई बार ट्रैक्टर बंद हुआ, खेतों में उलझने हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार लोगों ने उसे रास्ते में रोककर ताने मारे, क्या जरूरत है ये सब करने की? शादी कर लो और घर संभालो। लेकिन कविता की जिद और मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में वह ट्रैक्टर को ऐसे चलाने लगी जैसे वह वर्षों से इसका संचालन कर रही हो। अब वह खुद अपने खेतों की जुताई करने लगी। समय की परीक्षा। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। खेत में काम का समय था, बुआई का मौसम चल रहा था। किराए पर ट्रैक्टर मंगाना महंगा था और पैसों की तंगी भी थी। कविता ने फैसला लिया कि वह अपने खेतों के साथ साथ गांव के दूसरे किसानों के खेत भी जोतेगी और इससे कुछ पैसे भी आएंगे। कविता ने अपने ट्रैक्टर के पीछे हल जोड़ा और गांव के लोगों से कहा, अगर किसी को जुताई करानी है, मैं तैयार हूं। मेरा किराया थोड़ा कम होगा, लेकिन काम ईमानदारी से होगा। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने उसे काम दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कविता कितनी मेहनत से, समय पर और सफाई से काम करती है, तो धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब गांव के लोग उसे ट्रैक्टर वाली बिटिया कहकर बुलाने लगे। यह अब सम्मान का नाम था। बदलाव की शुरुआत। कविता ने जो शुरुआत की थी, उसने गांव की सोच में भी बदलाव लाना शुरू किया। अब गांव की कुछ लड़कियां भी खेतों में ज्यादा रुचि लेने लगीं। कविता ने उनके साथ ट्रैक्टर चलाना, मिट्टी पहचानना, बीजों की जानकारी और मौसम का हिसाब किताब सिखाना शुरू किया। वह कहती, अगर लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं, ऑफिस जा सकती हैं, तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चला सकती? नई पहचान। 1 साल बाद कविता ने खेती से थोड़ी कमाई जोड़कर अपना ट्रैक्टर खुद मरम्मत करवाया, नया रंग कराया और उस पर लिखा, किसान की बेटी ट्रैक्टर वाली। अब उसकी पहचान पूरे जिले में हो चुकी थी। स्थानीय कृषि विभाग की एक बैठक में उसे बुलाया गया, जहां उसने गांव की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की मांग रखी। अधिकारियों ने उसकी बात मानी और कविता को महिला कृषक प्रोत्साहन योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सफलता और सादगी। अब कविता की जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। परिवार खुश था, खेत उपजाऊ हो गए थे और सबसे बड़ी बात, गांव की सोच में बदलाव आया था। वह आज भी ट्रैक्टर चलाती है, खेतों में,
सड़कों पर, कभी अकेली कभी अपने जैसी दूसरी लड़कियों के साथ। उसके ट्रैक्टर की आवाज जब गांव में गूंजती है तो लोग गर्व से कहते हैं, देखो हमारी ट्रैक्टर वाली आ रही है। नैतिक शिक्षा और प्रेरणा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, न ही किसी काम पर लिंग की मोहर होनी चाहिए। अगर परिवार साथ दे तो लड़कियां भी खेती, मशीन और नेतृत्व में आगे आ सकती हैं। सामाजिक सोच को बदलने के लिए एक व्यक्ति की पहल ही काफी होती है। आत्मनिर्भरता और मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। ट्रैक्टर वाली सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि लाखों ग्रामीण महिलाओं के सपनों की आवाज है, जो आज भी कुछ कर दिखाना चाहती हैं, सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं।